हेलो ट्रेडर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ। हम मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अभी तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक बुलिश रन में था। 1 दिसंबर को क्या होता है, बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ऊपर खुलता है, लेकिन फाइनली वो क्लोजिंग जो है वो नीचे देता है 43,252 के लेवल पे। और फ्राइडे को क्या होता है, बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है और लगभग थोड़ा सा हम लोगों को कंसोलिडेशन, हम लोग कह सकते हैं कि हमें इस रेंज में कंसोलिडेशन दिख रहा है। सारा दिन बैंक निफ्टी इसी जोन में अपना बिताता है फ्राइडे के दिन। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं, ओके। और जो थर्सडे से क्या नया हमें ट्रेंड दिख रहा है, वो दिख रहा है ये फ्राइडे को इसी ट्रेंड लाइन के नीचे जो थर्सडे को मार्केट में सेलिंग आया, उस सेलिंग के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है फ्राइडे को और इसी जोन में रहता है। इसी जोन में सारा दिन अपना टाइम स्पेंड करता है। ना ही ये ऊपर की तरफ जाता है और ना ही ये नीचे की तरफ जाता है। अगर ये किसी भी डायरेक्शन में जाता तो हमें अच्छा एक मूव मिलता और ऑप्शन बाय के लिए अच्छा रहता मोमेंटम के लिए, लेकिन हमें वो मोमेंटम उस दिन नहीं मिला है। एंड अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, अगर मान लीजिए कि मंडे को बैंक निफ्टी जोन के नीचे रहता है, ये जो लाइन है ये 42 मेरे ख्याल से लगभग है 42,935 के पास, इस जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जो जोन है वो 42,885 का है। ये पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है और ये अभी भी मेंटेन्ड है 42,885 का लेवल। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसे क्लोजिंग देना होगा, या मान लीजिए कि गैप अप भी ओपनिंग होता है तो ये अगर मैं बोलूँ तो 43 लगभग ये 43 टू 40 का लेवल्स है, इसके ऊपर हमें गैप अप चाहिए या फिर कोई भी कैंडल का क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चाहिए। हम और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। नीचे की तरफ के लेवल्स है, यहाँ देखिए ये 42,885 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और ये बहुत पास है उन लेवल्स के जिन लेवल्स पे उस दिन मार्केट ट्रेड कर रहा था। अब अगर डे कैंडल पे आते हैं, अगर उस दिन की लो की बात करूं तो वो था 42,936, तो और उसके नीचे का सपोर्ट यहीं पर है 42,885। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 42,885 तो हमें नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट अपने हाई पे है और नॉर्मली जब मार्केट इतने हाई पे इतना ज्यादा बुलिश रन के बाद जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन दिखता है। ऑब्वियसली ये एक व्यू पॉइंट है। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दूं, ये सारे लेवल्स तो हमने पहले ही मार्क कर लिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे 43,160 एक लेवल है, ठीक है। ये सारे लेवल्स हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेंगे। तो हमें वेट करना है कि मंडे को किस तरीके से मार्केट ओपन होता है और किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। क्या जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन के वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा पाता है, क्लोजिंग दे पाता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा पाता है, तो हाँ हमें फिर से जो लेवल्स है ऊपर की तरफ हमें लेवल्स दिखेंगे। लेकिन अगर इसको नहीं मतलब अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है तो हाँ हम इनपुट साइड जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकडाउन हमें चाहिए। और एंड ये जो उस दिन का लो था 43,941, इसके नीचे हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए।
एंड अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स की, दिसंबर फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ देखिए, अब मार्केट हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग भी दिखा रहा है कुछ लेवल्स पे। फ्राइडे की बात करूं तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, चलिए 2 दिन थर्सडे फ्राइडे साथ में देखते हैं हम लोग। तो देखिए थर्सडे को क्या होता है कि मार्केट अपने हाई पे रहता है, उसके बाद वहां पे सेलिंग आती है एंड फिर वो इस जोन में रहता है, कंसोलिडेट करता है और इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ मूवमेंट देता है, ठीक है। एंड फ्राइडे को ये गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट में, और ये जब पिछले दिन के लो को तोड़ता है तो हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे फिर एक सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेता है एंड ये ऊपर की तरफ जाता तो है, लेकिन फिर एंड की तरफ हमें डे हाई पे सेलिंग आती है एंड ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पाता है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस हमें दिखी फ्राइडे को एंड थर्सडे एंड की तरफ भी हमें वीकनेस दिखी। देखते हैं कि मंडे को किस डायरेक्शन में मार्केट ओपन होता है एंड उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। एंड टाइम टू टाइम देखिए लाइव मार्केट्स में मैं आपको लेवल्स के बारे में अपडेट करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के अपडेट करती हूँ, इंस्टा पे भी। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और धन पे भी अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो धन पे भी अपना अकाउंट खोलिए एंड धन के अमेजिंग फीचर्स का बेनिफिट उठाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी बैंक्स को भी हम देख लेते हैं। धन एंड ट्रेडिंग व्यू के इंटीग्रेशन के कारण आपको यहाँ देखिए आप एक साथ 6 चार्ट्स को खोल सकते हैं, अगर मैं चाहती तो मैं 8 चार्ट्स को भी लगा सकती थी, लेकिन मैं मेन 6 बैंक्स को देखती हूँ। तो फ्राइडे को हमें क्या दिख रहा है सभी बैंक्स में HDFC की बात करें तो HDFC में सेलिंग प्रेशर है, हमें फ्राइडे को एक रेंज में दिखता है। 1 दिसंबर थर्सडे को यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आती है एंड सेकेंड को बैंक निफ्टी जैसे कि एक हमें जोन में मिल रहा है, वैसे ही HDFC भी हमें एक जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक, इसमें भी गैप डाउन ओपन होता है, अच्छी सेलिंग आई थी थर्सडे को, आपको याद होगा कि थर्सडे को ICICI में अच्छी सेलिंग आई थी एंड उसके बाद गैप डाउन ओपन होता है ये भी, एंड ये भी एक रेंज में ही रहता है। कोटक की बात करूं तो एक रेंज में है फ्राइडे को, लेकिन इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाता है। एक्सिस यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एक्सिस में अपने नेकलाइन को तो ब्रेक करता है, लेकिन फिर भी जो 1 दिसंबर का जो रेंज है उसको नहीं तोड़ पा रहा है एक्सिस। तो अगर HDFC, ICICI और कोटक की बात करूं तो इन लोगों में हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखता है एंड फ्राइडे को ये एक रेंज में रहते हैं। एक्सिस जो है वो अपने नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन जो 1 दिसंबर का रेंज है उसको नहीं तोड़ पा रहा है,
इनफैक्ट उसके हाईस के जो 1 दिसंबर का हाई है उसके नीचे ही क्लोजिंग हमें मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रेंज में रहता है सेकंड को, एंड उसके बाद ब्रेकडाउन आता है, इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, एंड फिर वो इसी रेंज में रहता है, अपने डे हाई के नीचे ही वो क्लोजिंग दे रहा है। इंडस इंड, इसे तो मैंने कहा था ना कि मैं इसे मार्केट के साथ ही देखती हूँ। तो ये हमने 6 बैंक्स को भी देख लिया, एंड ये 6 बैंकों में भी हमें कोई ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, हमें वीकनेस ही लग रही है इन बैंक्स में भी। चलिए हम निफ्टी एंड एसजीएक्स निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी निफ्टी में भी हमें गैप डाउन ही दिखता है, यहाँ पे ये निफ्टी में भी बुलिश रन था। निफ्टी बैंक है, निफ्टी नॉर्मली सेम ट्रेंड दिखाता है, बहुत रेयर केसेस में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ्राइडे को निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होता है एंड थोड़ी हमें सेलिंग प्रेशर दिखती है। तो अब क्या देखेंगे, तो हम मार्केट ओपनिंग से पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो एसजीएक्स निफ्टी का क्या हाल है। अगर एसजीएक्स निफ्टी देखिए अभी ये चेंज नेगेटिव है, अगर ये चेंज नेगेटिव रहता है तो हमें निफ्टी जो है वो या तो जिस लेवल पे क्लोज हुआ उसी लेवल पे दिखेगा, नहीं तो गैप डाउन दिखेगा। सिमिलरली हमें वो चीज बैंक निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हम एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे, तो एसजीएक्स निफ्टी को देखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे मार्केट की ओपनिंग लगभग किस डायरेक्शन में होने वाली है, नेगेटिव ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, इन सब चीजों का हमें पता चल जाता है एसजीएक्स निफ्टी को देख के। तो अभी तो अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी कंप्लीटली आपके लेवल्स का गेम है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो थर्सडे से ये जो ट्रेंड लाइन बना है, अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी दिखता है तो बाइंग आ सकती है, और अगर ये जो फ्राइडे का जो रेंज है इस नेकलाइन को तो ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये जो 43 लगभग 43,126 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खुलता है, एंड 42,885 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ही। लाइव मार्केट्स में मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना और मेरे यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग से पहले हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मार्केट लाइव चलता रहता है तो हमारे पास कुछ नए लेवल्स भी निकल के आते हैं, तो उनके बारे में अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मार्केट खुलने से पहले मैं ही क्यों कोई भी कितना भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर ले, जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट किन लेवल्स पे ओपन होता है, उन लेवल के बेसिस पे ही हम ट्रेड ले सकते हैं, उन लेवल के बेसिस पे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अब आगे हम लोगों को क्या स्टेप लेना है। आपको धन पे क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का बहुत अच्छे से एनालिसिस मिल जाता है धन पे, एंड धन का ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप भी इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप जरूर इंस्टॉल करें, मैं उसका वॉक थ्रू नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आप अभी देखें पीसीआर, तो दिसंबर एक्सपायरी की पीसीआर 1.14 है, लेकिन वीकली पीसीआर जो है वो 1 से नीचे है, तो वीकली बेसिस पे आपको थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड मिल सकता है बैंक निफ्टी में, हाँ, लेकिन एक्सपायरी के लिए अभी भी हम बुलिश ही हैं। तो आज का एनालिसिस मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में मुझे फॉलो करते रहिए। लाइव मार्केट में मैं साथ साथ में अपडेट करती रहती हूँ, एंड मार्केट से पहले कोई भी इसे प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट के साथ साथ आपको मेरे साथ बने रहना होगा इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखने के लिए। कुछ नए लेवल्स बन रहे हैं, कुछ नया एक्शन हो रहा है मार्केट में, तो उसके लिए आपको लाइव मेरे को फॉलो करना होगा। एंड बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए आप धन पे अपना अकाउंट खोलिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ही आसान है एंड बहुत प्रॉफिटेबल है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए।
धन पे अपना अकाउंट खोलने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन पे अपना अकाउंट खोलिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ट्रेडिंग लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे अगर आप फ्राइडे का ही देखोगे तो मैं लाइव मार्केट में कितनी बार आपको लेवल्स के बारे में अपडेट कर रही हूँ। मुझे लगता है 3 से 4 वीडियोस मैंने अब डाले हैं, कुछ शॉर्ट्स डाले, इंस्टा पे डाला, टेलीग्राम पे लेवल्स डाले। सो आप इन चीज़ों को नहीं मिस करना चाहेंगे। सो मंडे की मार्केट ओपनिंग से पहले ये सारे काम आप कर लीजिए। धन पे अकाउंट ओपनिंग बहुत ही आसान है, 5 मिनट्स में लगभग आपका अकाउंट ओपन हो जाता है एंड ब्रोकरेजेस भी काफ़ी कम है। आप FNO सेगमेंट में काम करते हैं, चाहे आप वो इक्विटी में करें, इंडाइसेस में करें, कमोडिटी में करें, आपका ब्रोकरेज ₹20 ही लगता है। एंड अगर आप फीमेल ट्रेडर है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है एंड ₹10 ही लगता है। आप बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स है जो ₹50, ₹100 एंड कमोडिटी में तो ₹250 तक भी चार्ज करते हैं। एंड आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बन के स्मार्ट डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना है अपने ट्रेडिंग लाइफ के लिए। एंड मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है धन ऐप, कि आप धन ऐप या वेब पे अपना अकाउंट खोलिए एंड उस पर ट्रेड करिए। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो धन का ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप भी बहुत अच्छा है। उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है एंड बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजीज भी बिल्ड करने में हेल्प होता है। बास्केट ऑर्डर का बेनिफिट है, जैसे कि आपको एक बास्केट ऑर्डर करके दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक बास्केट ऑर्डर होगा, यहाँ पे बास्केट्स। आपको ये बास्केट में से पता चल रहा है कि आपको कितना मार्जिन लगना है। आपका फाइनल मार्जिन जो आपको लगेगा वो है 63,348 एंड आपको हेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है। ये बास्केट ऑर्डर के कारण ये हेजिंग का बेनिफिट आपको इतना मिल रहा है, लगभग 1,97,559। तो आप ये हेज करके अपने पोजीशन को, जब आप खास करके जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप अपने पोजीशन को बास्केट ऑर्डर के थ्रू हेज कर सकते हैं एंड बहुत कम मार्जिन के साथ आप ट्रेड्स ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा एंड इस वीक की ट्रेडिंग भी बहुत कमाल की रहने वाली है। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।